कांग्रेस चाहती तो लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, फिर राम भक्तों को पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा है। कांग्रेस के ज़माने में दंगे क्यों होते थे, सपा के सरकार में दंगे क्यों होते थे? ये आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान होता रहे, समस्या का समाधान ना हो, समस्या जिंदा रहे, इसके लिए वो लोग काम करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज इस बात का प्रमाण है ना कि जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मंदिर भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। 33% आरक्षण महिलाओं को भी लागू हो गया। जो बीच के बिचौलिए लूटते थे उसका भी समाधान हो गया। इस बात से लोग परेशान हैं। आज अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है रवि प्रकाश वर्मा, कल जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ दी और कल कांग्रेस में वो शामिल हुई। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने अखिलेश यादव ने बेहतर राहुल गांधी को बताया और कहा है कि समाजवादी पार्टी ठेकेदारों भ्रष्ट अधिकारियों का सिंडिकेट बन गई है। पब्लिक की समस्याओं के लिए किसी के पास समय नहीं है, पार्टी में अनुशासनहीनता फैली। रवि वर्मा जी 100% सही कह रहे हैं। जब शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो शिवपाल जी का ही बयान था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। शिवपाल जी का बयान था कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। शिवपाल जी ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान है। तो रवि वर्मा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब डूबती हुई नैया है। अब जेके मरे खोए में बैठल रही, जेके जान बचाओ वो भागा था। गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। जनता के पैसे को इन लोगों ने लूटा है, ठगा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। अगर हम शुरू करें एक एक पार्टी की बात, तो 27% आरक्षण अकेले लूटने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी थी। 33% आरक्षण जो महिलाओं का था, हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने से कतराते रहे। और आज जो दरार का कारण है, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट करके सहयोग कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण अगर आपको देखना है तो अभी आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, गठबंधन से हट करके लड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन और हारेगा कौन? कांग्रेस को हराएंगे और भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। बाई इलेक्शन हुआ पूरे देश में तो कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना प्रत्याशी देके कांग्रेस को हरवाया। एमएलसी के चुनाव में 28 साल उम्र वाले को अखिलेश जी खुद प्रस्तावक थे, उनके नवरत्न प्रस्तावक थे और पर्चा भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? बीजेपी को जिताने के लिए। तो अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। इस नाते वो जो ठगबंधन बना है वो चलने वाला नहीं है। जी जो है जैसे प्याज बिगाड़ रहा है थाली का हिसाब किताब, वैसे अजय राय जी जो है अखिलेश यादव का हिसाब किताब बिगाड़ने में लगे। नहीं, वो अखिलेश यादव खुद बिगाड़ रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि अखिलेश जी कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। अखिलेश जी हमेशा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रहे, यूपी में भी चाहे तो हमार बने या तो भाजपा का बने, दुइया के चक्कर में वो रहते हैं। क्या सर, ये अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश में कहा कि एक तरफ पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं।
तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो वो तो 4 बार की सरकार में मुसलमानों को गुलाम बना के रखे हैं। 4 बार की सरकार में गुलाम बना के रखे हैं और 18% आबादी वाले को दिए क्या? सिर्फ नफरत दिए। और उनकी सरकार में जो राशन बढ़ता था, बीच में बिचौलिए लूट लेते थे, आज तो खाते में उनके घर तक पहुंच रहा है। ये बात नागवार लग रही है अखिलेश जी को। अब अखिलेश जी ही उठा के देख लें कि कांग्रेस पार्टी के शासन में राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया धरातल पे पहुंचता है, और आज तो 100 का 100 सीधे खाते में किसान सम्मान निधि सीधे खाते में चली जा रही, बिचौलिए नहीं पा रहे हैं। इस नाते सपा के लोग परेशान हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा। इस नाते वो लोग परेशान हैं।